107.8 FM पर मैं हूं आपकी आरती अंशिका और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है बहुत ही स्पेशल गेस्ट जिनका नाम है डॉक्टर गौरव शुक्ला। और आज हम उनसे बहुत ढेर सारी बातें कर रहे हैं और वो हैं बीज मंत्रा गुरु। और सर ने अभी आपको बहुत सारी चीज़ें बताई कि हमारे जो मंत्र होते हैं वो कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और उनके अंदर कितनी सारी पावर्स होती हैं। अब मैं जानना चाहूँगी सर से कि आपको कहाँ से आइडिया हुआ और कहाँ से आपको नॉलेज मिली कि आपको कुछ ऐसा करना चाहिए कि मंत्रों में भी इतनी पावर होती है और आपको उन्हें और रिसर्च करनी चाहिए। आपको कहाँ से हुआ कि मुझे गुरु बनना चाहिए? देखिए, यहाँ पर गुरु बनने का प्रश्न नहीं था। प्रश्न ये था कि हमारे घर परिवार में जब किसी की बहुत तबीयत खराब होती है तो हम महामृत्युंजय का जाप करवाते हैं। हमारे घर में जब हम जैसे ये पूरा मेरठ का जो क्षेत्र है यहाँ पर जो है कांवड़ यात्रा चलती है तो हम सब लोग ओम नमः शिवाय बोलते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें करने के बावजूद जो हमारी शक्तियाँ होनी चाहिए, क्योंकि मेजॉरिटी जैसे मैं ब्राह्मण परिवार को बिलोंग करता हूँ तो ब्राह्मणों के अंदर ये कहा जाता है कि उनको लक्ष्मी जी का श्राप है। तो ऐसे इतने सारे अनगिनत क्वेश्चन कि भाई जो व्यक्ति जो है स्पिरिचुअली अपने रास्ते पे चल रहा है उसको लक्ष्मी जी मिलेगी नहीं, उसने सारी जिंदगी निर्धन रहना है, तो ये क्या कारण है कि ये प्रक्रिया ऐसे चल रही है। तो मेरा एक मन में स्वाभाविक क्वेश्चन आया कि मैं इस पूरी प्रक्रिया को ढूंढूं और ढूंढने के बाद कनेक्ट करूं। और भारत में मतलब हजारों लाखों ऋषि, हजारों लाखों साधु काम कर रहे हैं, शंकराचार्य हैं, आर्ट ऑफ लिविंग वाले, ऐसे करके तमाम लोग हैं, रेकी, प्राणिक हीलिंग वाले। तो ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ कोई स्पिरिचुअल डेवलपमेंट नहीं था। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट बहुत ज़बरदस्त था, बट इन सबको एक साथ एक सूत्र में पिरो पाना जो है वो नितांत इम्पॉसिबल था, क्योंकि हर दो डोमेन एक दूसरे के विपरीत बात कर रही थी। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि एक्चुअल कौन सही है। और हो सकता है पार्शियल डोमेन में एक सही है और पार्शियल डोमेन में दूसरा सही है, दोनों ही सही हो सकते हैं। तो इस प्रकार से मैंने कहा कि इन सबको ढूंढने के और जोड़ने के एस्पेक्ट को मैं कनेक्ट कर पाऊँ, तो इस आधार पे मैंने अपना काम करना शुरू करा। तो जब मैंने ये बीज मंत्रों का देखा तो शिव योग में बहुत सारे बीज मंत्रों का प्रयोग होता था और वर्ल्ड वाइड जो है शिव योग एक बहुत बड़ी संस्था है। तो ऐसे ही आर्ट ऑफ लिविंग में श्री श्री जो है उन्होंने बहुत सारे मंत्रों के तौर पे, ध्यान लगाने की मुद्राओं के तौर पे अपने योग गुरु श्री श्री रामदेव जी ने बहुत सारा जो है देश को योग के और आयुर्वेद के मार्ग पे लाए। तो मेरे को एकदम से ये चीज़ स्ट्राइक करी कि कहीं ना कहीं अगर इन सबको एक साथ एक उसमें पिरो दिया जाए तो इसका रिजल्ट कितना मिराकुलस होगा। तो जो मेरे मन में ये अनुसंधान की इच्छा आई, तो किसी ने मुझे संस्कृत की चीज़ें बताई, किसी ने आयुर्वेद की बताई, बट जब मैंने उनको देखना शुरू करा तो वो प्योर संस्कृत के टेक्स्ट थे। मतलब सुश्रुत और वाग्भट, ये जितने भी हम आयुर्वेदों के जो ऑथर्स हैं उनके बारे में जब पढ़ते हैं तो उनके यहाँ सारी चीज़ें संस्कृत के अंदर दे रखी हैं। संस्कृत की जो ट्रांसलेशन हुई वो लोगों ने अपनी मनमर्जी से करी। उसमें जो भी स्ट्रक्चर था वो स्ट्रक्चर साइंटिफिक डॉक्यूमेंट का एक लिटरेचर के डॉक्यूमेंट के तरीके से हो रहा था। साइंटिफिक और लिटरेचर के डॉक्यूमेंट में फ़र्क क्या होता है? साइंटिफिक वोकैबुलरी जो होती है ना वो टेक्निकल वोकैबुलरी होती है, एक शब्द का एक ही अर्थ होता है, और जो लिटरेचर की वोकैबुलरी होती है वो एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। तो इस प्रकार से जो है हम उसको आर्ट की डोमेन में ले गए, जबकि वो साइंस की डोमेन का क्वेश्चन था। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे एक साधारण सा मंत्र है ओम नमः शिवाय। तो जब मैंने ओम नमः शिवाय को स्टडी करा तो मुझे पता चला कि अगर मैं शहद वाले श की बजाय षटकोण का श लगा देता हूँ ओम नमः शिवाय में तो उसकी ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। ओम जो है, ओम का जो मंत्र का जो उच्चारण जो है वो हमें सेल्फलेस बनाता है। तो जब हम ओम का बहुत ज़्यादा उच्चारण करते हैं तो साधु जो है उसके पास में चारों तरफ से संपत्ति आनी शुरू हो जाती है। लेकिन अगर गृहस्थ ओम का लगातार उच्चारण करेगा तो उसको रोग आएंगे, निर्धनता आएगी, लेकिन उसकी आत्मिक उन्नति बढ़ जाएगी। तो अब हम सब लोग जो है गृहस्थ हैं, हम जितना ज़्यादा ओम का उच्चारण करते जाएंगे उतना हम निर्धन होते जाएंगे, और साधु जितना ज़्यादा ओम का उच्चारण करेगा ध्यान में, लोगों को बताने में, समझाने में, वो उतना ही आर्थिक रूप से समृद्ध हो जाएगा। तो आज आप देखिए कि हमारे देश के जितने भी साधु अखाड़े हैं वो सारे के सारे बहुत समृद्ध हैं, और वहीं हम लोग जितने भी लोग उस पूरी प्रक्रिया में जुड़ रहे हैं, हम लोग जो हैं यहाँ पर निर्धन होते जा रहे हैं। तो ये एक ऐसा एस्पेक्ट था जिसने मुझे रिसर्च करने के लिए प्रेरित करा। दूसरा, हम सब लोग जो है एक ही उद्देश्य से काम करते हैं, वो है पैसा कमाना। गृहस्थ का तो उद्देश्य ही पैसा कमाने के तौर पे शुरू होता है, बच्चे पाल रहे हैं तो पैसा, हर चीज़ में पैसा चाहिए होता है। पैसे की अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी जी हैं, लेकिन आप देखिए आपके पूरे देश में कहीं भी आपको जो है लक्ष्मी जी के मंदिर नहीं मिलेंगे।
जी। हजारों मंदिर जो हैं हनुमान जी के हैं, हजारों मंदिर जो हैं वो शनिदेव के हैं, हजारों मंदिर जो हैं साईं बाबा के भी हैं, लेकिन 100 मंदिर ढूंढने से भी आपको लक्ष्मी जी के नहीं मिलेंगे। बिल्कुल। तो जिस देश में जो है वैश्य पॉपुलेशन जो है वो 10-15% से ऊपर हो, मतलब कि हमारे देश में 10 करोड़ से ऊपर तो वैश्य पॉपुलेशन है अगर, तो वो जो 10-15 करोड़ लोग हैं उनका जो अधिष्ठात्री है लक्ष्मी जी, उनका मंदिर नहीं है। आप मेरठ में मुझे एक मंदिर नहीं बता सकते कि ये लक्ष्मी जी का मंदिर है। जी। तो मेरे को ये लगा कि ऐसा क्या कारण है, और जिस शहर में लक्ष्मी जी का मंदिर है, फॉर एग्जांपल मुंबई के अंदर लक्ष्मी जी का टेम्पल है, उसको महालक्ष्मी टेम्पल कहते हैं। आप देखिए मुंबई में कितनी जबरदस्त आर्थिक समृद्धि है। आप हैदराबाद साइड में जाइए, वहां पर देखिए, वहां पे नरसिंह लक्ष्मी, वाराह लक्ष्मी, इनके पूरे टेम्पल की चेन है। वहां देखिए फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी कितनी है। तो इसका मतलब ये तो प्रूव होता है कि जहां जहां लक्ष्मी जी के मंदिर है वहां फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी बहुत जबरदस्त है। बट ये हमारे शहरों में क्यों नहीं हो सकता? आप साउथ के मंदिरों में जाते हैं, आप वहाँ देखें, वहाँ पे स्पिरिचुअलिटी भी है और आर्थिक उन्नति भी है। वहाँ पे लोग ऐसे ही सोने की चेन और वो सब मंदिरों में डाल देते हैं। लेकिन आप यहाँ पर देखिए, यहाँ के जो नॉर्थ के आप मंदिर देखेंगे, वहाँ पे 100-200-500 रुपए का नोट डालते हुए भी आदमी को कष्ट होता है। तो ये जो प्रक्रियाएं थी, इनको जब मैंने ढूंढा, उनकी रिसर्च करी, तो ये एस्पेक्ट मुझे क्लियर हुए कि कौन कौन से मंत्र किस पर्टिकुलर डोमेन में चलते हैं। तो सबसे पहला आह्वान तो मैंने लक्ष्मी जी का ही करा और उनके बीज मंत्रों को ढूंढा। तो इस प्रकार से ये मेरा रिसर्च का इच्छा हुई, क्योंकि हम जितना ज्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हैं उतना निर्धन या रोगी क्यों हो रहे हैं। बिल्कुल। तो ये हमारा जो है मेन कारण था जिसकी वजह से हमने सब्जेक्ट पे रिसर्च करी। जी। तो सर ने आपको बहुत सारी कुछ ऐसी चीज़ें बताई हैं जो आपको हमेशा आप ध्यान में रखनी है, और साथ ही साथ ऐसी और भी बहुत ढेर सारी इंटरेस्टिंग बातें हम सर से जानेंगे। तो आपको कहीं नहीं जाना है, सुनते रहना है रेडियो नगीन 107.8 FM।